हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह आइस एजेंट्स किसी को भी रोककर उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें ऐसे मामले भी हैं जहां पर आइस ने बिना किसी सबूत के किसी को भी इलीगल इमिग्रेंट बताकर उसे ज़बरदस्ती हथकड़ियां पहना दी। बात तब बिगड़ जाती है जब आइस एजेंट ने बिना कुछ सोचे समझे यूएस के सिटीजन्स पे ही गोलियां दाग दी। सोशल मीडिया पर ऐसे दो हादसे खूब हाईलाइट हुए हैं, जिसमें से एक विक्टिम का नाम है एलेक्स प्रेटी और दूसरी विक्टिम रेने गुड है। अब ऐसा नहीं है कि आइस ने इससे पहले कभी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया। इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करना ही तो आइस का काम है। पर इससे पहले कभी इतनी ओपनली और इतने बड़े स्केल पे लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। इससे पहले कभी भी इतने बुरे तरीके से लोगों को ओपनली असॉल्ट नहीं किया गया। तो इस बार ऐसा क्यों है? क्यों बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा है, किसी को भी इमिग्रेंट बताया जा रहा है? इवन यूएस सिटीजन्स को भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ रही है। आइए जानते हैं। 24 जनवरी 2026 साउथ मिनियापोलिस में आइस एजेंट्स ऑपरेशन मेट्रो सर्च के अंडर अपनी यूजुअल रेड्स कर रहे थे। रेड्स के दौरान काफ़ी बुरा बर्ताव लोगों के साथ किया जा रहा था। इसी दौरान लोग आइस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और एलेक्स भी वहीं पर आइस एजेंट्स को ऐसा करते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब प्रोटेस्टर्स को लेकर आइस की नफ़रत कभी भी छुपी नहीं है। इसी नफ़रत के चलते आइस के एजेंट्स ने एलेक्स के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। उसे जानबूझकर धक्का दिया और उस पर पेपर स्प्रे का छिड़काव कर दिया। इसके बाद वहां 6-7 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें नॉर्मल सिविलियंस और आइस एजेंट के बीच एक झड़प देखने को मिलती है और ठीक उसके बाद एक गनशॉट की आवाज़ सुनाई देती है। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। एलेक्स ज़मीन पर गिरे हुए दिखते हैं और इसके बाद भी आइस एजेंट्स एलेक्स पर कम से कम 8-9 गोलियां और दाग देते हैं। अब आइस डिपार्टमेंट और ट्रंप सरकार दोनों ही ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि एलेक्स के पास से एक गन भी बरामद हुई है, इसीलिए आइस एजेंट्स ने उसे मार डाला। पर पूरे वीडियो में कहीं भी गन एलेक्स के हाथ में नहीं दिखती है। गन उसके वेस्ट बैंड में होती है, जिसे आइस एजेंट गोली चलाने के पहले ही निकाल चुका होता है। आपको ये भी बता दें कि वो गन लाइसेंस्ड थी और एलेक्स को पूरा अधिकार था उस गन को लेकर पब्लिकली घूमने का। फॉर्मर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स रैमजी ने इस घटना की निंदा की है। वो कहते हैं कि ऐसे एनकाउंटर नॉन जस्टिफाइड हैं और अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पर घायल और ज़ख्मी हालत में गिरा हुआ है तो आप उस पर 8 से 9 राउंड फायर क्यों करेंगे? अब ऐसा भी नहीं है कि आइस ने पहली बार ऐसा कुछ किया हो। ऐसी ही एक और हादसा मिनियापोलिस में ही कुछ दिन पहले हुआ था। 7 जनवरी 2026 मिनियापोलिस में रेने निकोल मैकलिन गुड अपने 6 साल के बेटे को स्कूल छोड़कर आ रही थी कि बीच रास्ते में ही उन्हें आइस एजेंट्स ने रोकने की कोशिश की। जब रेने ने अपनी गाड़ी वहां से आगे की ओर बढ़ाई तो एक आइस एजेंट जोनाथन रॉस ने उन पर 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्रंप सरकार ने तो उन्हें एक डोमेस्टिक टेररिस्ट तक कह दिया है, जबकि वहां के लोकल से पता चला कि रेने एक लीगल ऑब्जर्वर, जिम्मेदार नागरिक और एक अवार्ड विनिंग पोएट थी। आइस की इन्हीं रेड्स के चलते अब लोगों में अराजकता का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। बहुत लोगों ने तो अपने काम पर जाना भी बंद कर दिया है और कुछ लोग तो सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। 23 जनवरी 2026 मिनेसोटा में लगभग 50,000 लोगों ने -23 डिग्री सेल्सियस की कड़कती ठंड में आईसीई के खिलाफ एक मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि इस दिन मिनेसोटा के लगभग 700 लोकल बिजनेस बंद थे। लोगों ने एक दिन का समय निकालकर मिनेसोटा में आइस के खिलाफ मार्च किया। लोगों का कहना है कि आइस रेड्स के चलते बहुत से लोगों ने घर से निकलने में डर लगता है, जिसके चलते बहुत से लोग काम पर भी नहीं आते। इसका सीधा असर लोकल बिजनेसेस पर पड़ रहा है और अगर लोकल बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डेटा की माने तो ओबामा के रूल में किसी भी प्रेसिडेंट से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है। 2009 से 2015 के बीच ये आंकड़ा 2.5 मिलियन का है, यानी 25 लाख इमिग्रेंट्स को 2009 से 2015 के बीच में ओबामा ने डिपोर्ट किया था। लेकिन तब तो आइस का बर्ताव एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह था, जो पूरी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करके काम करती थी। ओबामा के रूल में आइस को सख्त आदेश थे कि केवल उन्हीं इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए जो या तो इलीगली अमेरिका में आए हैं या फिर जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
अब ऐसा क्यों है कि आइस को इतने बर्बर और गिरे हुए तरीके से काम करना पड़ रहा है? इसका जवाब फॉर्मर आइस डायरेक्टर जॉन सैंडवेग एक इंटरव्यू में बताते हैं। जॉन कहते हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े स्केल पर इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को इतनी जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। आइस को मजबूरन ज़्यादा एग्रेसिव टैक्टिक्स अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि ट्रंप सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द भारी मात्रा में इमिग्रेंट्स अरेस्ट हों। वो क्वांटिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ना कि क्वालिटी में। ट्रंप की पहली सरकार में भी ऐसे एफर्ट्स नहीं देखे गए। लगता है जैसे पूरी सरकार का मेन फोकस ही इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना हो। सरकार के इसी प्रेशर के चलते आइस ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को हायर किया है। नॉर्मली इतने लोगों को हायर करके प्रॉपरली ट्रेन करने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। यही कारण है कि ये लोग इतना अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का मेजर फोकस था इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना। ट्रंप ने ये दावा किया था कि वो इतिहास का सबसे बड़ा इमिग्रेंट डिपोर्टेशन ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। कुछ थ्योरीज का ये भी कहना है कि वो लोगों को एप्स्टीन फाइल्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आइस के एग्रेसिव बिहेवियर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।